एक चीज़ हम लोग को याद रखना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ जहाँ पे हम लोग नन्हे में यूजुअली न्यूरोडाइवर्जेंट न्यूरोडाइवर्सिटी पेरेंट्स बच्चे लोगों के बारे में यूजुअली चाइल्ड एंड एडोलेसेंट के बारे में ज़्यादातर डिस्कशन होता है। पर ऐसा रियलाइज़ हम लोगों को हुआ कि फीमेल मेंटल हेल्थ के बारे में उतना डिस्कशन नहीं हो रहा है और फीमेल मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। दिस विल बी अ 2 एपिसोड वाला पॉडकास्ट जहाँ पहले एपिसोड में हम लोग ज़्यादातर रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन लोगों का स्टेटस, फीमेल का स्टेटस अभी कैसा है इंडिया में, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। सेकेंड एपिसोड में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और उन लोगों का किस हिसाब से मदद किया जा सकता है, ये सब चीज़ के बारे में। द डिस्कशन एक्चुअली केम in my mind, yeah, ये topic came in my mind after had I had a small discussion with one of the teacher यही हम लोग का टाउन का, जहाँ पे उनका ये बोलना था कि क्योंकि बर्डन के कारण से शी इज़ नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, और कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है जहाँ पे उनको ये रोल से भरता है या भागने का मन करता है। तो ये सब चीज़ के कारण से ये टॉपिक एक्चुअली वी थॉट ऑफ डूइंग इट। फॉर दिस वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट जिसको मैं नुपुर देवी बुलाता हूँ, और नुपुर मैम, डॉक्टर नुपुर, शी इज़ अ फीमेल साइकेट्रिस्ट, अ फीमेल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, और उनको सोसाइटी के बारे में बहुत नॉलेज है, फीमेल मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत नॉलेज है। तो व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग कि कौन सा टॉपिक में आपको बोलना है, तो सी सेड फीमेल मेंटल हेल्थ, एंड तो दोनों चीज़ मैच भी किया, सो व्हाई नॉट। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग का सोसाइटी में, जिसके बारे में बहुत कम डिस्कशन होता है और बहुत ज़्यादा इग्नोर भी किया जाता है। तो वेलकम मैम टू द एपिसोड। आज हम लोग का विशेष बात फीमेल मेंटल हेल्थ के ऊपर रहेगा। तो शुरू में एक बेसिक क्वेश्चन या बेसिक डिस्कशन से हम लोग शुरू कर सकते हैं कि फीमेल मेंटल हेल्थ अभी के परिस्थिति में, अभी का सिचुएशन में कहाँ स्टैंड करता है। बेसिकली आज की सोसाइटी में फीमेल मेंटल हेल्थ का एक अलग ही स्थान है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो आज की ही नहीं, हमेशा से फीमेल मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत ही अलग तरह का इशू रहा है, क्योंकि फीमेल लाइफ के इश्यूज जो हैं वो हमारी सोसाइटी में हमेशा से अलग रहे हैं। अगर हम बात करें जेंडर रोल्स की अपनी सोसाइटी में, तो फीमेल का जेंडर रोल हमारी सोसाइटी में हमेशा से अलग रहा है और एक मेल का जेंडर रोल हमारी सोसाइटी में हमेशा से अलग रहा है। जो लाइफ में आने वाले चेंजेस हैं वो फीमेल के लिए काफ़ी अलग रहे हैं और मेल्स के लिए अलग रहे हैं। सो फीमेल साइकेट्री को एक अलग रिकॉग्निशन देने की, उस पर अलग से ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। जब भी हम लोग कोई इंसान के बारे में बात करते हैं या कोई जेंडर के बारे में बात करते हैं, कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक कल्चर या एक स्पेसिफिक एथनिसिटी या एथनिक ग्रुप या एक लिंग्विस्टिक ग्रुप एक जेंडर को किस हिसाब से देखते हैं, या उन लोगों को कौन सा परिस्थिति में यूजुअली पाया जाता है। तो हम लोग एक चीज़ ओवरऑल देख सकते हैं इंडिया और वेस्टर्न सोसाइटी के बीच में। तो इस परिस्थिति में एक फीमेल के लिए क्या करना ज़रूरत है, नॉट एज अ फीमेल बट एज अ सोसाइटी। क्योंकि हाँ, रिलीजन में तो बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, पर इंसानियत में उतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि नहीं।
ये भी जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो दिस इज़ समथिंग कन्फ्यूजिंग फॉर मी एंड द स्ट्रेंथ पार्ट या बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में एज अ सोसाइटी ऑफ होल इंडिया की हम बात करते हैं, whether it be north, south, east or west of India, हर जगह फीमेल्स हैव बीन असाइंड अ पर्टिकुलर जेंडर रोल, और वो जेंडर रोल जो है वो उनकी सोसाइटी में फिक्स है। वो दे हैव टू बी द होम मेकर, वट एवर बी देयर वर्किंग स्टेटस, दे हैव टू बी सबमिसिव। मतलब इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हमने फीमेल कल्चरल नॉर्म्स या फीमेल बिहेवियर नॉर्म्स के रूप में अपनी सोसाइटी में बांध रखा है, या हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। वो दशकों से चली आ रही है। वो फीमेल रोल मॉडल है, मतलब उसे सरस्वती का रूप दिया जाता है, उसे लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, उसे दुर्गा का रूप दिया जाता है। पर हमारी सोसाइटी में ज्यादातर सरस्वती और लक्ष्मी वाला रूप फॉलो होता है। वेरी लेस कॉमनली वो दुर्गा वाला रूप फॉलो होता है। तो अगर हम देखें सिंस बर्थ से हम देखते हैं, इनफैक्ट बर्थ के पहले से भी हम देखें, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है कि एक फीमेल एम्ब्रायो जो होता है या फीमेल फीटस कह लें, तो फीमेल फीटस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक मेल फीटस से ज्यादा होती है। मतलब किसी एडवर्स कंडीशन में, किसी बुरी कंडीशन में, एक फीमेल एम्ब्रायो जो है वो ज्यादा सरवाइव कर सकता है एक मेल एम्ब्रायो के मुकाबले। फीमेल के बचने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मेल एम्ब्रायो अगर है तो उसके मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कुदरती रूप से कुदरत ने फीमेल को सिलेक्ट किया है फॉर बीइंग अ शक्ति, उसे हमेशा से पावरफुल बनाया गया। बट हमारी सोसाइटी में देर इज अ लॉन्गिंग फॉर फीमेल मेल चाइल्ड। हमें एक मेल बच्चा चाहिए क्योंकि अपने वंश को आगे बढ़ाना है। वी हैव अ पेट्रियार्कल सोसाइटी मोस्ट कॉमनली। सो देर इज अ लॉन्गिंग फॉर मेल चाइल्ड। इस वजह से जो फीमेल एम्ब्रायो है उसको कई बार फीटिसाइड का सामना करना पड़ता है। गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है, या पैदा होने के बाद फीमेल बेबीज को मार दिया जाता है। वहां से शुरू हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन व्हेन शी इज इन द वूम इटसेल्फ। वहां से ये डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल का उसकी लाइफ में शुरू हो जाता है। फिर जब एक फीमेल बड़ी होती है, किड होती है, तो उसके कपड़े अलग होते हैं, उसके पालने का तरीका, उसकी चीजों की जरूरतें, उसके जो संस्कार दिए जाते हैं, या हम कहें उसको जो बिहेवियर सिखाया जाता है, किस तरह से बोलना है, कैसे उठना बैठना है, यहाँ भी काफी डिफरेंस होता है। फीमेल को थ्रू आउट द चाइल्डहुड और एडोलसेंट इसीलिए ट्रेन किया जाता है, कम बोलो, लोगों को कन्फ्रंट नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना है। इस तरह की शिक्षा हमारी सोसाइटी में हर जगह दी जाती है। यू हैव टू मैनेज, तुम्हें एडजस्ट करके चलना आना चाहिए, तुम्हें लोगों को कंसीडर करना आना चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक आउट योर फीलिंग्स व्हेनेवर यू फील टू। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कई बार हम पे रहते हैं, और किसी ना किसी रूप में रहते हैं। वो उनका रोल मॉडल ही ऐसा हमने बना दिया है। Now, talking about you, see, one thing, you are from northern part of the country, और सीआईपी में ये होता था कि किसी भी दूसरे लैंग्वेज का पेशेंट अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आ जाते थे, तो सबसे पहला इंसान जिसके बारे में बातचीत किया जाता था, दैट वाज डॉक्टर नूपुर, because she knows more than 6 or 7 languages. I think it's 8 or 9 languages that you know. So you have been to different part of the country. You have been to north, south, east, west. ये भी बताइए कि आपने कहाँ-कहाँ काम किया है? कहाँ-कहाँ का एक्सपीरियंस है? बिकॉज़ क्योंकि ये चीज़ मुझे जानना है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ वेरी बदनाम, कि फीमेल को अच्छा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, फीमेल आर बीन डिस्क्रिमिनेटेड, उन लोगों का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इट इज़ नॉर्दर्न इंडिया में ये चीज़ बहुत प्रचलित है, या ये चीज़ के बारे में बहुत डिस्कशन किया जाता है। क्या ये सिर्फ़ यहीं तक लागू है या अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री? जैसे कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री या साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये सब जगह में भी फीमेल का स्टेटस उसी प्रकार का है? या
आर देयर एनी चेंजेस या कोई डिफरेंस कि फीमेल को किस हिसाब से वहाँ पे देखा जाता है, या यहाँ पे कैसा हिसाब से देखा जाता है, या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में कैसे हिसाब से देखा जाता है? बिल्कुल। और यूपी से हूँ मैं बिहार से भी हूँ। एंड मैं मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कंट्री में रही हूँ और मैंने काम किया है एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो मैंने बहुत ही नज़दीक से इन चीज़ों को देखा है। मैंने साउथ इंडिया में काम किया है काफ़ी दिनों तक, बेंगलोर में, केरला में रही हूँ मैं, देन महाराष्ट्र में रही हूँ मैं, बंगाल में रही हूँ मैं। सो मोस्ट ऑफ द इंडिया, अगर मैं कहूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैंने बहुत कुछ देखा है और कवर किया है। और मैं कोइंसिडेंटली मैं ज़्यादातर पीडियाट्रिक और ऑब्स गायनी के टच में ही रही हूँ। सो आई हैव सीन इंडिया का कोई भी पार्ट इससे अछूता नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। स्टिल आप हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में जाएंगे तो लोग कहेंगे नहीं आपसे, दे विल नॉट एक्सप्रेस, बट देयर इज अ इनर डिजायर कि हमारे वंश का नाम, हमारी फैमिली का नाम कौन जिंदा रखेगा। इफ वी हैव ओनली वन फीमेल चाइल्ड, तो हमारी फैमिली का नाम तो मिट जाएगा, वी विल लूज आवर लेगेसी। तो ये हर तबके में है और ये हर जगह पे है, बिकॉज वी हैव मेल एज जो आपका परिवार वंश आगे चलाता है। तो ये जो थॉट है अपने वंश का नाम जिंदा रखने का, यही सबसे बड़ा कारण है इस डिस्क्रिमिनेशन का। जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा है, उनके लिए फीमेल चाइल्ड होना एक बर्डन भी है। उसके लिए फीमेल चाइल्ड एक बर्डन भी होता है, क्योंकि उसके मैरिज के बारे में सोचना है। फिर दहेज प्रथा, भले हम पेपर्स पे कह दें कि नहीं है, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन, सबको ही पता है और सबके यहाँ हो रहा है। सो it is a challenge, still it is a challenge, it has a long way to go. व्हेन यू स्पोक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यूजुअली हम लोग जो मीडिया में देखते हैं, जो अभी तो सोशल मीडिया में भी ज़्यादातर देखा जाता है कि देयर इज़ अ सर्टेन थिंग लाइक प्रिविलेज्ड ग्रुप ऑफ फीमेल एंड अंडर प्रिविलेज्ड या नॉन प्रिविलेज्ड ग्रुप ऑफ फीमेल। यहाँ पे एक चीज़ देखा जाता है कि privileged group of females are like having everything that they want. They are actually very free to do whatever they want. क्या ये बहुत छोटा पॉपुलेशन या बहुत छोटा सैंपल है, या ऐसा हर प्रिविलेज्ड क्लास के लड़की लोगों के साथ है? क्योंकि और इज़ इट ब्लैक एंड व्हाइट लाइक the privileged class is getting everything, the female from privileged class is getting everything, और कोई एक महिला जो अंडर प्रिविलेज क्लास के है उनको कुछ नहीं मिल रहा है, या उनको पढ़ाई का भी सुविधा नहीं मिल रहा है, या मैं सबके बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, बट इज दिस द रियलिटी कि एक ब्लैक एंड वाइट सिनारियो है? हाँ, इनके लेवल ऑफ स्ट्रेस में थोड़ा बहुत फर्क रहता है। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट, हम ऐसा कहें कि इट्स जस्ट अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। ठीक है, एक कलर ज्यादा गहरा रहता है और एक कलर थोड़ा सा कम गहरा रहता है। इट्स नेवर टोटली व्हाइट एंड ब्लैक, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट अबाउट कि सिवियरिटी ऑफ स्ट्रेस क्या रहता है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो तो हर जगह रहता है। प्रिविलेज सोसाइटी में भी रहेगा, नॉन प्रिविलेज्ड में भी रहता है। पर यह है कि वो, क्योंकि आपके पास साधन ज्यादा है, आपके पास स्कैरसिटी नहीं है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस एज में नहीं है, तो फील नहीं होता है। जिसकी वजह से कि हाँ, जो स्ट्रेसर एक तबके के बच्चों को मिलता है, वो स्ट्रेसर कुछ प्रिविलेज बच्चों को उस एज में नहीं मिलता है। बट अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ऑफ हम लाइफ हम देखें तो इट ऑल इक्वल्स। क्योंकि जिनमें ये एक अच्छी चीज भी है, वो हम कहते हैं ना, जिनमें स्ट्रेसर थोड़ा थोड़ा मिलते रहता है, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग रेजिलियंस, है ना, वो हमें स्ट्रेस से लड़ना भी सिखाता है। इट्स अ लर्निंग एक्टिविटी ऑल्सो। बट जब वो एक लेवल से ऊपर चला जाता है, देन इट बिकम्स अ डी स्ट्रेस। वो यू स्ट्रेस से डी स्ट्रेस हो जाता है। तो दैट मच इज द डिफरेंस।
अभी एक चीज़ जो दिखाई देता है मोस्टली इन अर्बन एरियाज़ इज़ द बर्डन, द रोल बर्डन दैट वी कैन डिस्कस अबाउट, जहाँ पे एक फीमेल अगर काम कर रही होती है, या एक फीमेल कहीं पे ड्यूटी में जाती है, या कोई बिज़नेस सँभालती है, तो उनको बिज़नेस सिर्फ़ सँभालना नहीं होता है, उनको घर भी सँभालना होता है, उनको बच्चे को भी सँभालना होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो बीन सीन जहाँ पे हस्बैंड डज़ नॉट ऑलवेज़ सपोर्ट, और इसके कारण से बच्चे लोगों का मेंटल हेल्थ में भी असर हो रहा है। आई विल टेल यू वन स्मॉल स्टोरी तो नहीं बोल सकता, जो कन्वर्सेशन दैट आई हैड विथ वन वर्किंग फीमेल। उनका ये बोलना था कि घर, मतलब जब से ड्यूटी से वापस आने के बाद, व्हेन चाइल्ड, शी हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। यूजुअली क्या दिखाई देता है कि बच्चे जब रोना शुरू कर देता है, या बच्चा रोना शुरू कर देती है, शी गिव्स हर मोबाइल फोन टू द चाइल्ड। और अभी वो 6 साल का बच्चा इज सो मच डिपेंडेंट ऑन मोबाइल फोन, बिकॉज एक चीज ये नहीं है कि शी विल बी एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। एंड यस, द हस्बैंड इज less supportive at home, although emotionally he is very supportive, पर रोल में थोड़ा कम सपोर्टिव है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा हैज़ बिन वेरी मच एडिक्टेड टू फ़ोन, और वो अभी पढ़ाई पूरा ही ख़राब हो रहा है उसका। फ़ोन के बिना वो नहीं रह पाता है। और माँ is getting more and more distressed because of it. Although the father has started supporting her in household chores also, but थोड़ा लेट। तो ये सब परिस्थिति भी आना शुरू कर रहा है, जहाँ पे एक बच्चे का मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ मदर्स बर्डन। क्योंकि एक इंसान 3-3 रोल कैसे एक ही दिन में कर पाए? क्योंकि ड्यूटी से ऐसे तो नहीं कि लाइक शी कैन कम एट 12, अगर ड्यूटी 3 बजे तक है, या शी कैन नॉट गो टू द ड्यूटी एट 12 इफ ड्यूटी 9 बजे लगता हो। तो ये सब चीज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो अभी का समाज में दिखने को मिल रहा है। तो ये चैलेंज को हम लोग किस हिसाब से टैकल कर सकते हैं, या इस परिस्थिति को किस हिसाब से सँभाला जा सकता है, थोड़ा बहुत भी। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन तो होगा ये डेफ़िनेटली, बट व्हाट इज़ योर परसेप्शन टुवर्ड्स इट? बेसिकली फैमिली शुड बी सीन एज अ यूनिट, एंड इस चीज़ में डेफिनेटली हमने काफ़ी सुधार किया है, स्पेशली जो वर्किंग फैमिलीज हैं जहाँ बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग, सो मोस्टली दे हैव फाइंड एन एडजस्टमेंट। स्टिल आई विल से इट हैज नॉट बिकम व्हाइट एंड ब्लैक, ग्रे का शेड ही है, इट्स अ शेड ऑफ ग्रे ओनली, बट देयर इज इम्प्रूवमेंट। अब हमें, हमारे जो मेल्स हैं वो पार्टनर्स अब इतने कंसिडरेट हैं, एटलीस्ट दे ट्राई टू हेल्प। ऑब्वियसली दे कांट गेट दैट एक्सपर्टीज जो एक फीमेल के पास होती है बीइंग अ होम मेकर, मतलब क्योंकि उसे बचपन से वैसा ही ट्रेन किया गया है ना कि तुमको खाना बनाना, घर संभालना सब कुछ आना चाहिए। वो एक्सपर्टीज मेल पार्टनर्स में नहीं होती है, बट स्टिल दे आर कंसिडरेट एंड दे ट्राई टू हेल्प इन मोस्ट ऑफ द वर्किंग क्लासेस। बट सम वर्किंग क्लासेस में स्टिल एक फीमेल काम से लौट कर काम पे ही लौटती है। ये बहुत कॉमन सा मैसेज आजकल चलता है, वो बड़ा बड़ा मीनिंगफुल है। वो एक फीमेल जो होती है वो काम से लौट कर काम पर ही लौटती है, वो घर नहीं लौटती है। बेसिकली दोनों ही उसके वर्क प्लेसेस होते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है हमारी सोसाइटी। एंड व्हेन इट कम्स टू अ चाइल्ड, तो चाइल्ड अपने इनिशियल एजेस में अपनी मदर पे ही डिपेंडेंट होता है मैक्सिमम चीज़ों के लिए, एंड बाय टेंडेंसी ऑल्सो वो जहाँ से बर्थ लेता है वहीं पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसकी फीडिंग करानी है, उसकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाइल्ड ऑटोमेटिकली अपनी मदर से शुरू के पीरियड में ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि शी हैज़ बीन असाइंड द मेन रोल, कि तुमको बच्चे का ध्यान रखना है, यू हैव द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो फादर
टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हर फादर ऐसा नहीं करता है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इसके कई डिफरेंसेस हैं। उनको लगता है कि हम कमा के आ जाते हैं, हम पैसे दे देते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है, दे डोंट टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एट होम। जैसे आपने बताया अभी, मोबाइल में मतलब बच्चे को बिजी करना पड़ता है, ये बहुत सी माओ की कहानी है। बहुत सी जगह ऐसा भी है कि जो मेल पार्टनर है वो हेल्प भी करता है। बहुत सी जगह दे हैव फाउंड अ हेल्प, हाउसमेड रख लेते हैं, नैनी रख लेते हैं बच्चे के लिए। बट अल्टीमेटली जो प्रॉपर केयर होना चाहिए, मदर 3 भाग में बट जाती है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। घर, ऑफिस एंड देन द चाइल्ड, उसके लिए करना बहुत मुश्किल होता है। मेल पार्ट से हेल्प मिल रहा है, बट हम नहीं कहेंगे कि अभी ये इक्वालिटी पे आ गया है। अभी थोड़ा सा इसमें वी हैव इम्प्रूव मच, बट वी नीड टू इम्प्रूव मच। दोनों ही चीजें हैं। हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत सी चीजें सुधारनी हमें लगती है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ऐसा ही देखता हूँ कि जहाँ पे मेंटल हेल्थ का कोई कदर ही नहीं करते। ऑल्दो वी विल बी स्पीकिंग मोर अबाउट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज इन नेक्स्ट एपिसोड, पर ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तक उन लोगों को नॉलेज ही नहीं होगा कि मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट भी करता है, तो उन लोगों को हम लोग क्या ही समझाएँगे। लाइक ऑल्दो अवेयरनेस वगैरह तो देते ही रहेंगे, बट ये इस तरीके से तो समझाना उतना आसान नहीं रहेगा। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ अ ह्यूज रोल टू फुलफिल। बहुत बड़ा चीज़ फुलफिल करना उन लोगों को बाकी है, और एक कोशिश रहना चाहिए कि ह्यूमन मेंटल हेल्थ या फीमेल मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए, और उन लोगों को एट लीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाए दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंटल हेल्थ। इट्स नॉट अबाउट फीमेल मेंटल हेल्थ, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, बट जस्ट मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट उन लोगों को नॉलेज देना ज़रूरी रहेगा।